सृष्टि विषयक प्रश्न हुआ कि सृष्टि कैसे होती है। कहते हैं भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नाभि कमल से भगवान के नाभि में एक कमल है और उससे किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने अपने को देखा, चारों तरफ जल भरा है, सोचे कि कहां से मैं पैदा हुआ। जब लड़का पैदा होते ही विचार करने लगे कि हमारा बाप कौन है, तो समझ लेना वो सबका बाप बनेगा। हाँ, नीचे उतरे, नाल पकड़ करके चलते गए, कुछ पता नहीं चला। फिर ऊपर आए, तब दो शब्द सुनाई पड़े महाराज, तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने फिर मन को एकाग्र किया। तपस्या क्या है? चित्तैकाग्र्यं परम तपः। मन को एकाग्र करना बड़ी भारी तपस्या है। किसी ने कहा कि महाराज हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे लिए मन को एकाग्र करना तो बड़ा कठिन है, हमारे लिए क्या तपस्या है? कहे काय शोषणम परम तपः। शरीर को सुखाना बहुत बड़ा तप है। शरीर है ना, एकादशी व्रत कर रहे हैं, जन्माष्टमी कर रहे हैं। अब ये नहीं कि एकादशी व्रत किए तो दोपहर को 1.5 किलो आलू उबाल करके खा गए। 1.5 किलो आलू उबाल कर खा गए, 1 लीटर दूध की साबूदाने की खीर पी गए और रटाटे 1.5-2 किलो खा गए। ये नहीं, शरीर को सुखाना है ना। जिनका शरीर स्वयं सूखा हुआ है, जैसे बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारा शरीर इतना भारी है ही नहीं। जिनका शरीर मोटा ताजा खूब है, उन्हें शरीर सुखाना ही तप है। काय शोषणम परम तपः। एकादशी आई, नींबू पानी पियो। नींबू पानी पिएंगे तो पाचन तंत्र काम करता रहेगा, पेट भी ठीक हो जाएगा, जो कचरा जमा है निकल जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे। और जिनका शरीर पतला है, वो नींबू पानी पर रहोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। लाभ तो होगा लेकिन कमजोरी आएगी। उनको फलवल लेना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। और जो लोग भजन साधन करते हों, खेती बाड़ी, कोई भी परिश्रम का कार्य करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको फलाहार भी उचित मात्रा में लेना चाहिए कि उनका कोई कार्य बाधित ना हो, रुके नहीं। ये पढ़ने वाले भी व्रत करें। पढ़ने वालों के लिए है कि जितना खा सकें, यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम, यथेष्टम ब्रह्मचारी लोग जितना ठूस सकें उतना खा सकते हैं। क्योंकि अच्छा, और वेद पाठ अगर करने वाले हों, अब आपको बताऊं, वेद पाठ करने वालों को बहुत खिलाना चाहिए। क्योंकि जो स्वर सस्वर पाठ करते हैं तो नाभि से जोर लगाना पड़ता है। भगवान राम जब वन को जाने लगे, भगवान राम सबको दिया उन्होंने, अंत में कुछ ब्रह्मचारी आए। अयोध्या ब्रह्मचारी अजितमल से पहुंच गए। समय है, भगवान ने कहा क्या है? हमने तो जो देना था सबको दे दिया। भगवान ने कहा जो ब्रह्मचारी आए हैं ना, बड़े आलसी हैं और स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं। और अपने लिए मत समझना, समझे? हाँ, अजित आलसाह, आलसाह माने आलसी। आलसाह स्वादु कामाश्चा दंडा माणवका इमे। ये जो माणवक हैं, ब्रह्मचारी हैं, आलसाह माने अत्यंत आलसी हैं। और स्वादु कामाश्चा, बड़ा स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं। लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, मखाना मिल जाए, हलवा मिल जाए, कुछ भी। तो किसी ने पूछा कि ये ब्रह्मचारी बड़े खराब हैं क्योंकि तो बड़े आलसी हैं। सुन रहे हो? सुनो ब्रह्मचारियों, भगवान राम ने कहा कि हैं तो बड़े आलसी। अब ये भी सुनिए किसमें आलसी हैं? भोजन बनाने में आलसी हैं। क्या भोजन बनाना नहीं आता है?
कहे कि ये जिस गुरुकुल में रहते हैं, गुरु जी इनको इतना पाठ देते हैं कि भोजन भले छूट जाए किंतु वेदाध्ययन न छूटे। इसलिए भोजन बनाने में आलस्य करते हैं। महाराज शाम को भोजन नहीं बनाएंगे कि एक ही समय से काम चल जाएगा, पढ़ाई न छूटे, इसमें आलसी है। ये नहीं कि बैठे रहे, ऐसा नहीं। और हमारे सारे ब्रह्मचारी लोग हैं ना, देख रहे ना, अजित मल के हैं, कितने बजे सोते हैं रात को? 3 बजे। 3 बजे सोते हैं, 2:30 तो बज ही जाता है। और जब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक ये महाराज, अब इनको कोई आलसी समझे तो हम उसी को आलसी मानेंगे। आलसी तो तुरंत सो जाएगा और सवेरे उठ जाते हैं, अब दिन को सोते नहीं। स्वाद कामाश्चा, कहे भोजन स्वादिष्ट चाहते, घी मिला हो, कहे इसलिए चाहते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि साधु ब्राह्मण और साधक का भोजन घी से मिश्रित होना चाहिए और कम होना चाहिए। स्वादिष्ट हो, कम खाएं और शक्ति अधिक मिले, इसलिए स्वादु कामाश्चा। जो घी तेल नहीं खाता है ना, उसकी खुराक बढ़ जाती है। बनारस में, काशी में, सुनिए आप लोग, काशी में एक विद्यार्थी था महाराज, 100 रोटी खाता था, 100। जब उसके पास लोग आवे तो पहली बार में, महात्मा थे, महात्मा, पहली बार में 50 रोटी रखते थे। जब 50 रोटी रखा तब वो बड़े जोर से नाराज हुआ, तुमने हमको पेटू समझ रखा है, 50 रोटी रख दिया, निकाल इसमें से 1 रोटी। गुस्सा करके कितनी रोटी निकलवावे? 1 रोटी। अब दूसरी बार जब रोटी चलने के लिए आती थी, लोग चलाते थे, कोई उंगली दिखाए 2 चाहिए, कोई 3, और जब उसके पास पहुंचे तो उंगली नहीं दिखाता था, ऐसे करता था, बोलो इतनी ऊंची रखो। अंत में लोगों ने कहा इसको हटाओ, फिर एक महात्मा कहे इसको खूब घी पिलाओ। 10-15 दिन खूब हलवा खिलाए, 15 रोटी पर आ गया महाराज वो। तो घी और तेल की मात्रा कम होगी तो खुराक बढ़ जाएगी। इसलिए जो निर्धन लोग होते हैं, घी और तेल की जिनको सुविधा नहीं है विशेष, उनकी खुराक बढ़ी रहती है, उसी से सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो महाराज ब्रह्मचारी जो है, नाभि से महाराज शब्द का उच्चारण जोर जोर से करते हैं। शब्द का उच्चारण नाभि से होता, परावाणी कहते हैं महाराज। तो इनको तो बहुत पौष्टिक आहार चाहिए। तो इस प्रकार महाराज जिसको हम देखें जो सेवा के उपयुक्त हो, उसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार हम भगवान से कृपा प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी के नाभि कमल, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तप करने लगे। तप पर चर्चा चल रही थी। शरीर को सुखाना तप है। ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया कि नहीं, ये शरीर न सुखाएं, शरीर सुखाएंगे। देखिए जो मन है ना, अपना मन, ये मन अन्नमय है। 3 दिन भोजन बंद कर दो, देखो मन से सोचना बंद हो जाएगा। महाराज ब्रह्मा जी ने तपस्या की, महाराज 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिया और कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की। अच्छा, पहले जो सृष्टि होती थी ना, पहले संकल्प से सृष्टि होती थी। ये मैथिली सृष्टि, स्त्री सहवास से सृष्टि, ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया महाराज, और संकल्प करते ही पुत्र पैदा हुए, 10 पुत्र हुए। उत्संग नारदो यज्ञे, ब्रह्मा जी की गोद से, यहां से नारद जी का जन्म हुआ है। हथेली कहते ना, आपके हथेली में एक भी बाल नहीं जम सका आज तक, और ब्रह्मा जी के इससे किसका जन्म हुआ? नारद जी का जन्म हुआ। एक बार महाराज विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय ने अपने सलाहकार अष्टदिग्गज पंडित रामकृष्ण से प्रश्न किया कि रामकृष्ण ये बतलाओ कि हथेली में बाल क्यों नहीं होते हैं। ये प्रश्न किया महाराज, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं। उन्होंने कहा महाराज
आपने इतना दान दिया है, दान देते देते हथेली के बाल घिस गए। हथेली के बाल क्या हुए? घिस गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो दान दे रहे थे, घिस गए, तुम्हारे हाथ में तो बाल क्यों नहीं है? कहे मेरे हाथ के बाल इसलिए घिस गए, दान लेते लेते घिस गए। तो कहा कि ठीक है, हमारा तुम्हारा तो ठीक है, ये दरबारियों के हथेली में बाल क्यों नहीं? कहे ये पछताते पछताते, हाथ मलते मलते इनके हथेली के बाल घिस गए। ऐसा उत्तर महाराज, क्या बताएं, बड़े विलक्षण थे। चर्चा चल रही है, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने और ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो 10 पुत्रों की सृष्टि हुई। हथेली से नारद जी का जन्म हुआ, छाया से ब्रह्मा जी की कांति से करदम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी देखे सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो महाराज विचार कर रहे थे, तो शरीर के 2 विभाग हुए। दाएं भाग से पुरुष का प्राकट्य और बाएं भाग से स्त्री का। अब ये जो हृदय है ना, हार्ट इन लेफ्ट साइड, जो हृदय है बाईं तरफ होता है। तो बाईं ओर से स्त्रियों का जन्म है, इसलिए स्त्री हृदय प्रधान होती है, भावना प्रधान, और दाएं तरफ तो हृदय है नहीं। तो पुरुष जो है मस्तिष्क प्रधान होता है। हम हृदयहीन नहीं कहेंगे, पुरुष क्या होता है? मस्तिष्क प्रधान, बहुत विचार करता है। और नारी भावना प्रधान, जिसको एक बार मान लिया महाराज जीवन भर मानती रहती है, ये बात है। और पुरुष बहुत विचार करता है। ये सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, तो महाराज भगवान ब्रह्मा ने सनकादिकों को उत्पन्न किया संकल्प से। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार उत्पन्न हुए। ये भगवान के अवतार हैं। उत्पन्न होते ही जंगल की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कहां जा रहे हो? अभी लंगोटी लगाना भी नहीं आया, नंग धड़ंग थे। अरे कहे हम जा रहे तपस्या करेंगे। कहे सृष्टि नहीं करोगे? कहे नहीं, सृष्टि फृष्टि हम नहीं करेंगे। बड़ा क्रोध आया। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदा होते ही उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर दिया। अब भवें जब सिकुड़ी तो महाराज एक बालक प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज क्रोध से शिव जी का प्राकट्य हुआ। रोदनाद रुद्र, रोना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो? भाई छोटा बच्चा रोता है तो मैं समझते इसको भूख भूख लगी होगी। कहे कि हमारा विवाह करा दीजिए। पैदा होते ही दुल्हन की जरूरत पड़ गई भगवान शिव को। कहे ठीक है। कहे एक नहीं, हमें 11 पत्नियां चाहिए। समझ रहे हो? धन्य हो भगवान शिव। लोग एक ही से परेशान है, 11 की बात समझ। परेशानी भगवान श्रीगण के तो 16,108 थी। 16,108 पत्नियां थी भगवान को। और आजकल महाराज की स्थिति क्या है? हिंदुओं की संख्या कम हो रही, हम दो हमारे दो करते रह जा रहे हैं। और देखिए संख्या कितनी लोगों की बढ़ चुकी है। बड़ी खराब स्थिति है। इसलिए हम लोग कथा में यही कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण की कथा सुने तो उनके चरित्र को अपनाओ। भगवान के 16,108 रानियां और एक एक रानी से 10-10 लड़की और एक एक लड़की। अब आप सोचो। और फिर उन लड़कों के लड़के, इसीलिए कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशी थे उस समय। बाहर का ना तो कोई अफगानिस्तान का है, ना कोई सऊदी अरब का है आक्रमण करने, क्योंकि यही लोग इतना बढ़ गए थे कि बाहर जाकर के आक्रमण करते थे। तो चर्चा चल रही है कि सृष्टि की रचना की जाए, सृष्टि को विस्तार की बढ़ाया जाए। तो स्वयंभू मन को आज्ञा दिए। उन्होंने कहा कि पिताजी, पितामह, सृष्टि कहां पर रहेगी? पृथ्वी तो जल में निमग्न है, डूबी हुई है।
तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि भाई जल में तो छोड़ कोई रहेगा। अरे बाप जल में जन्म लिया ठीक है, बेटा भी जल में। हमारे बाप दादा सरसों का तेल निकालते तो हम भी वही निकालें, ऐसी बात तो नहीं है। सोच रहे थे क्या करें, तब तक ब्रह्मा जी की नाक से ये जो छिद्र है ना, एक सालग्राम भगवान के बराबर एक शूकर का अवतार हुआ। बोले 12 भगवान की जय। और वो महाराज बढ़ने लगा और अंत में पर्वताकार हो गया। ऋषियों ने स्तुति आरंभ कर दी। वे 10 पुत्र है, 10 तो ऋषि हैं। भगवान ने छलांग जल में लगाई और महाराज पृथ्वी देवी का उद्धार किया। हिरण्याक्ष मार्ग में मिला, उसको मार दिया भगवान ने। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज हिरण्याक्ष का जो वध उन्होंने किया है, हिरण्याक्ष कौन था, ये कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि हम तो राजा रहे हैं। बड़े शत्रुओं का विध्वंस विनाश मैंने किया, बताइए युद्ध कैसे हुआ। कहते हैं कि सुनो, दक्ष की पुत्री 13 पुत्रियां हैं महाराज, जिनका विवाह हुआ है। वैसे पुत्रियां तो 60 हैं, 60 लड़कियां दक्ष जी के। यहाँ 1 2 3 4 हुई तो परेशान होने लगे। हमारे यहाँ पहले पुत्रियों की संख्या अधिक होती थी, और पुत्री ही नहीं होगी तो महाराज संसार में सृष्टि कैसे बढ़ेगी। इसलिए 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप जी से किया, और उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ है। अदिति जी हैं और दिति हैं। दिति के कई पुत्र हुए, जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। कहते हिरण्याक्ष था कौन? कहते हैं कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। महाराज कौपेन लगाते हैं, लंगोटी, और केवल लंगोटी लगाने वाला व्यक्ति नंगा माना गया है। केवल लंगोटी है, कटिवस्त्र नहीं है, तो समझिए वो नग्न है, इसलिए उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नग्नः कौपीन वासा स्यात्, ये स्मृति का वचन है। जो केवल कौपीन लंगोटी लगाए इसलिए वो नग्न है। श्री सुखदेव जी महाराज केवल कौपीन लगा करके रहते हैं, इसलिए उनको नग्न कहा गया। महाराज पहुंच गए वैकुंठ। अब ये जो वैकुंठ है ना, जहां पर जय विजय को साप मिलेगा, ये इसी प्रकृति लोक के अंदर है। कुछ लोग पूछते हैं कि वैकुंठ जाने का क्या मतलब निकला जब वहां भी साप मिलता है, जिसको आप शराप कहते हैं। कहते हैं ना, शराप दे दिया, साप शब्द है। एक ड्योढ़ी पर गए, दूसरे पर गए, आगे गए, बस तुरंत महाराज 2 जय और विजय हैं, वेंट लगा दिया, आगे नहीं जा सकते हो। जब रोका तब इनको क्रोध आया। वैसे क्रोध नहीं आता है। भगवान के दर्शन में जब विघ्न किया तो आंखें लाल हो गई और कहे वेट हटाओ इधर से उधर। कहे नहीं, वेट नहीं हटेगा, नहीं जानते हो हम जय विजय हैं। कहे हटा लो वेट। अरे कहे मैं वेट तो उस समय नहीं हटाया जब लक्ष्मी जी आई। वैकुंठाधीश्वरी लक्ष्मी जी एक बार विलंब से पहुंची तो हमने वेट नहीं हटाया। बड़ी नाराज हुई तो भगवान ने कहा हटाओ, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। अच्छा, लक्ष्मी माँ का भी तुमने मार्ग रोका था? हाँ, हम सामान्य नहीं हैं। कहे सामान्य नहीं हो तो हम लोग तुम्हें सामान्य बना ही देते हैं। दुष्टों, तुम यहाँ ऐसी हरकत कर रहे हो, दुष्टों का आचार विचार रख रहे हो वैकुंठ में। तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। तुम वहां पर जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड जैसे शत्रु रहते हैं। और महाराज जैसे कहा तो बेट हाथ से छूट गया, निस्तेज हो गए, गिर पड़े। भगवान आए। भगवान ने कहा कि आप लोगों ने जो साप दिया है ना इनको, मेरी भी यही इच्छा थी कि आप इनको साप दो। जय विजय ने कहा आपकी भी यही इच्छा थी। श्री लक्ष्मी जी ने कहा मेरी भी यही इच्छा थी, इन दोनों दुष्टों को साप दो। भाई नौकर अपने कर्तव्य का पालन करे ये तो ठीक है।
अब गृह स्वामी को ही रोक दे कि घर के अंदर नहीं जा सकती है, बच्चों को ही रोक दे कि घर में नहीं जा सकते हो, तो नौकर है, तो बाप बन रहा है। भगवान ने कहा कि जिस समय लक्ष्मी जी आपको इन्होंने रोका था उस समय मुझे भी क्रोध आया था, आप साथ देने जा रही थी किंतु आपको मैंने रोक दिया। और आपके मन में एक बात और आई थी, ये जय विजय को जब आप देखती थी तो आप सोचती थी कि जय विजय दो हैं और मैं अकेला हूं, मैं बड़ा सुकोमल हूं, यदि जय विजय ने आक्रमण कर दिया तो मैं तुम्हें बचाऊं कैसे, ये भी तुम्हारे मन में बात आती थी। अब ये दोनों जब मृत्यु लोक में जाएंगे और दैत्य बनेंगे, राक्षस बनेंगे, तो तुम देखोगे कि मैं इतना कोमल हूं और कठोर कितना बनता हूं, इनकी कचूमर निकाल दूंगा। तो महाराज कचूमर निकली ना हिरण्यकश्यप की और हिरण्याक्ष की, तो वे जो जय और विजय हैं वही अदिति माता के, तो दिति माँ के गर्भ में आई। अब महाराज दिति माता के गर्भ में वो दोनों आए, लेकिन आए कैसे? माताएं चाहें तो अपने गर्भ में दैत्य बुला सकती हैं, राक्षस बुला सकती हैं, चाहे तो देवता बुला सकती हैं। कश्यप जी बैठे थे, सायंकाल की बेला है जिसको आप कहते हैं गोधूल बेला, और उसी समय दिति पहुंची कि हमें संतान चाहिए। अरे वो कहे कि अभी गोधूल बेला है, सूर्यास्त हो रहा है, कहीं चाहिए तो चाहिए। महाराज पकड़ लिया। कश्यप जी ने कहा ठीक है, गर्भाधान संस्कार किया। उसके बाद कहा कि सुनो दिति, ये जो गोधूल बेला है इसमें तुमने संतान की कामना की है, ऐसे दो दैत्य होंगे जो सारे संसार में त्राहि त्राहि मचा देंगे। अब दिति ने कहा कि हम बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे, पेट से बाहर नहीं निकालेंगे। महाराज 100 वर्ष तक पेट में रखेंगे। सुखदेव जी तो 12 वर्ष रहे और अंत में उत्पात होने लगा तो महाराज इन्होंने बच्चों को जन्म दिया। किसको? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप को जन्म दिया। पेट से जो बाहर निकलता है वो क्या होता है? बड़ा भाई होता है ना जुड़वा संतानों में। जुड़वा संतानों में जो पेट से पहले निकला वो बड़ा और जो बाद में निकला वो छोटा। यहाँ जो पहले निकला वो छोटा और जो बाद में निकला वो बड़ा। कहते हैं कि जुड़वा संतानें कैसे होती हैं? जब वीर और वीर गर्भाशय में जाता है उसके 2 भाग हो जाते हैं तब जुड़वा संतान होती है। वायु के कारण ऐसा होता है। नपुंसक संतान कब होती है? हिजड़ा जिसको कहते हैं। जब रज और वीर दोनों की मात्रा समान होगी बराबर तो हिजड़ा संतान होगी। लड़की कब पैदा होगी? जब रज की मात्रा अधिक होगी तो लड़की का जन्म होता है, वीर की मात्रा अधिक होगी तो लड़के का जन्म होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में महाराज निरूपण है कि जब माताएं रजस्वला होती हैं तो किन रातों में रज की मात्रा अधिक होती है, किन रातों में रज की मात्रा कम होती है। सब निरूपण है। हमारे जो शास्त्र हैं वैज्ञानिकता से भरे पड़े हैं। लड़की की कामना हो तो जब रज की मात्रा अधिक होती है उस समय गर्भाधान का विधान है, और लड़के की कामना हो तो जिस समय रज की मात्रा कम होती है। ये सब हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। अब वो सब कोई पढ़ाते नहीं। गर्भोपनिषद आप पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल देवहूति संवाद में सब चर्चाएं हैं। अब महाराज हिरण्याक्ष बाद में निकला हिरण्यकश्यप, और पहले निकला वो छोटा भाई है। तो जिसका शरीर गर्भ में पहले बना वो कौन है? हिरण्यकश्यप। अब जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं, उधर से निकलना हो तो जो उधर है वही तो पहले निकलेगा, और यहाँ जो हो पहले आया। तो पेट में पहले किसका शरीर बना? हिरण्यकश्यप का। अब गर्भाशय से बाहर निकलना तो जिसका बाद में शरीर बना वो पहले निकलेगा। तो गर्भ में शरीर निर्माण को लेकर हिरण्यकश्यप को बड़ा कहा गया। अब महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप वरदान पाए और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर के महाराज जल में छिपा दिया। वाराह भगवान वहां पर गए। हिरण्याक्ष सामने आया, महाराज युद्ध होने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और फिर महाराज एक झापड़ जो है, कहते हैं ना झापड़, संस्कृत में चपेटा कहते हैं।
उपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददात, ये प्रयोग है। अध्यापक शिष्य को चपेटा में थप्पड़ मार रहा है। थप्पड़ मारते हैं, अच्छा थप्पड़ मारे तो गाल पर मारे, कान पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहरा हो सकता है लड़का। और ऐसा मारे झन्नाटेदार, तो जब झन्नाटा होता है तो ये मस्तिष्क जो है ना, ब्रेन, इसके जो तंतु हैं ये सब जो संकुचित हो जाते हैं, सब एकदम काम करने लगते हैं। और यहाँ मारेंगे तो कान के पर्दे पर गलत प्रभाव। हाँ, और मुर्गा जो बनाते हैं ना मुर्गा, हाँ, कहे कि ऐसा व्यक्ति बताओ जो बिना कड़ाही, बिना मसाला और बिना उसके मुर्गा बना दे। कहिए मुर्गा के बनाने काम अध्यापक लोग करते हैं, न तो कड़ाही चाहिए न कुछ। तो महाराज मुर्गा जब बनाते हैं तो जब लड़का नीचे करता, हम लोग भी मुर्गा बने हैं। अरे मुर्गा पढ़ने वाला कोई ना बना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना मुर्गा बने आदमी बन पाएंगे? महाराज जब कान, और कहते हैं पीछे और उठाओ, तो कान खींचते हैं तो उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ता है। हाँ, तो मुर्गा बनना और भी अनेक प्रकार के हैं। तो बच्चों को दंड दिए जाते हैं और इनसे बच्चों को लाभ होता है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के दंड वेद विद्यालय में दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी दुष्टता करते हैं तो उनको नंगा कर देते हैं, नंगा, और सब लड़के ताली बजाते हैं। क्यों? सही है ना? हाँ, अब वो फिर दोबारा दुष्टता 10-5 दिन नहीं करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, उनके लिए यही दंड है, मारो तो 4 दिन रोएंगे। तो महाराज बच्चों को शिक्षा, बच्चों को कब तक मानना चाहिए? पुत्र को, शिष्य को, कहते हैं 16 साल से पहले तक ये काम होना चाहिए। प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरे। जब 16 वर्ष का हो जाए ना लड़का, तो मारना बंद कर दीजिए, तब कैसा व्यवहार करें? कहे मित्र के समान। हाँ, किसी दिन हाथ पकड़ लेगा पिताजी का, 16 वर्ष का हो गया है तो पकड़ लेगा हाथ, ऐसा कम ही होता है। तो महाराज इस प्रकार चर्चा चल रही है। भगवान बारह हिरण्याक्ष को एक चाटा मारे, मर गया। पहले तो ये धुआ ही, लेकिन चाटा से ही उसका वध किया और पृथ्वी देवी को जल पर महाराज योग बल से धारण कराया, संकल्प शक्ति से। तो पहले संतानें कैसे होती थी? संकल्प से होती थी। अच्छा, संकल्प से काम कौन कर सकता है? जिसका मन तपस्या से भरा हुआ है। अब ये संकल्प वाली सृष्टि जब गड़बड़ाने लगी, मतलब संकल्प से कैसे करेंगे? करदम जी को, जो ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुए हैं, करदम जी ने कहा कि पिताजी आप बताइए मैं क्या करूं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? कि करदम तुम सृष्टि करो। करदम जी को आज्ञा दी। देखिए, पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। महाराज यदि पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। माता पिता की ही बात नहीं मानते हो तो शास्त्र की बात कब मानोगे? माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो तो तुम समाज की और राष्ट्र की सेवा क्या करोगे? इसलिए श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। भगवान ब्रह्मा करदम जी को आज्ञा दे रहे हैं क्या? प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणो दितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ब्रह्मा जी कह रहे करदम तुम सृष्टि करो, और सृष्टि ऐसे नहीं होगी, सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी।
ब्रह्मा जी पिताजी ने आज्ञा दी तो महाराज सरस्वती नदी के तट पर गए। करदम जी ने जहां तपस्या की है गुजरात में सिद्धपुर, हम लोग वहां गए हैं। सरस्वती नदी का तट है और सरस्वती नदी के तट पर महाराज 10,000 वर्ष तपस्या की। अब जब तपस्या करने लगे तो महाराज भगवान प्रसन्न हुए। पहले बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में तो कम से ही प्रसन्न होते हैं भगवान। सतयुग में हजारों वर्ष ध्यान करो और त्रेता में यज्ञ, भगवान की पूजा, ध्यान कृते यजन यज्ञैष त्रेतायाम, त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापरे अर्चयन, द्वापर में भगवान की अनेक प्रकार से पूजा की जाए, षोडशोपचार। और कहे कल में कि यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्ति के समम, ध्यान का फल, यज्ञ का फल और भगवान की अर्चा पूजा का फल कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। संकीर्तन करने से वही फल मिलता है। हाँ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। सभी लोग ताली से करें, भावपूर्वक गाएं। हाँ मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। अरे मेरे मेरे खाटू वाला शाम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। इस सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजोने सरकार। बिल्कुल यशोदानंदन के आया, नंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। अमोली मनोहर नंद जुगलाया, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन
बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सजन सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सजन सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सजन सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी खातू वाले बना दो बिगड़ी मेरी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। 10,000 वर्ष तक महाराज श्री करदम जी ने सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर के समीप तपस्या की। अब महाराज जब तपस्या करने लगे तो तपस्या करने से पाप नष्ट होता है। पहले भगवान का भजन जब करते हैं, नाम जब संकीर्तन करते हैं तो पाप नष्ट होना शुरू होता है और उसके बाद पापों की वासना नष्ट होती है। महाराज 10,000 वर्ष बीतने पर करदम ऋषि ने देखा कि पूर्व दिशा में एक दिव्य प्रकाश फैला है, सूर्यमंडल की भांति, और उस प्रकाश के अंदर उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। किरीटिनं कुंडलं
कुंडलिनम किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम विन्यस्त चरणाम्भोज मंसदेशे गरुत्मतः। क्या दर्शन हो रहा है कि भगवान अपने सिर पर किरीट धारण किए। आपने देखा होगा मंदिरों में किरीट, मुकुट और कुंडलिनम, कानों में भगवान के कुंडल है। भगवान जो कुंडल धारण करते हो मकराकृत कुंडल है, मछली जैसे आकार है। और महाराज कहे कि कुंडल के नीचे कौन अस्त्र क्या है? कहे कुंडल के नीचे गले में महाराज वैजयंती माला है। वैजयंती माला का नियम है महाराज चरण तक आनी चाहिए। चरण तक लटकने वाली जो माला है, वैजयंती माला में अनेक पुष्प हैं, वही माला वैजयंती यदि चरण तक आ जाए तो उसे वनमाला कहते हैं। आपाद लंबिनी माला वनमाला प्रकीर्तिता। चरण तक माला आती है, भगवान के चरणों तक जो माला आवे उसे वनमाला कहते हैं। सुंदर वनमाला धारण की है और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में 6 लिखते हैं, 6, और हिंदी में 7। ऐसा चिन्ह है। श्री जी भगवान के हृदय में निवास करती हैं और बाहर भी जो है चिन्ह बना है। तो महाराज एक हाथ में शंख है, भगवान शंख धारण किए हैं, और दूसरे हाथ में क्या है? चक्र है। नीचे वाले हाथ में गदा है और एक हाथ में क्या है? पद्म है, कमल है, जिसमें पद्म और शंख, नहीं, हाँ, कमल और शंख, ये 2 ब्रह्मा जी भी धारण करते हैं। और जब दैत्यों से लड़ाई होती है तो शंख का जल छिड़कते हैं राक्षसों पर। शंख का जल पड़ने से राक्षस कमजोर होते हैं, तेजहीन हो जाते हैं, तेजोविहीन। और जब कमल से ब्रह्मा जी मारते हैं तो लगता है ब्रह्मांड को ही उठा करके पटक दिया। ब्रह्मा जी के हाथ में जो कमल है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। महाराज भगवान अपना चरण जो है गरुण जी के कंधे पर रखे हैं। कहते हैं विन्यस्त चरणाम भोज मन सदेशे गरुत्मतः। अब गरुड़ पर बैठे हैं तो कंधे पर ही चरण रहेंगे। और आकाश में दिव्य प्रकाश, उसके बीच में दर्शन। श्री कर्दम जी ने जब दर्शन किया तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम किया। कहते हैं कि लाइट 2 का ठिकाना नहीं रहता, कब चली जाए। लाइट एंड वाइफ, लाइट का कोई ठिकाना नहीं, कब देख रहे हैं। और वाइफ का भी यही है, कब अपने मायके चल दे। हाँ, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, इसीलिए ससुराल का बड़ा महत्व है। ससुराल का कितना महत्व। अच्छा बताइए, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं ना। ससुराल भी वही है। समुद्र की पुत्री श्री लक्ष्मी जी हैं, ससुराल में रह रहे हैं। अच्छा, शंकर जी कहाँ रहते हैं? हिमालय, कैलाश हिमालय में है ना। पार्वती जी किसकी पुत्री हैं?
हिमालय की। शंकर जी भी ससुराल में ही रहते हैं। ससुराल में दामाद का बड़ा सम्मान होता है, बड़ा सम्मान होता है। क्या कहें, एक महाशय अपने ससुराल गए, पत्नी वहीं थी। गए तो ससुराल में बड़ा स्वागत हुआ, बहुत स्वागत। अड़ोस पड़ोस वाले भी बड़ा बड़ा बना करके लाए, कहा कि हमारे तरफ से भी कुछ खिला दीजिए। और बढ़िया सब्जी, और दही वाली, क्या कहते हैं उसको, दही वाली सब्जी, हाँ आपके यहाँ बनती है ऐसी। बाहर वाले हम लोगों को, हाँ मैंने कई बार बनवाया तो बनाई नहीं, ऐसा नहीं बना पाती है। कहते हैं केसर जहाँ होती है उसकी भूमि वही है। बहुत सुंदर। बिहार में लिट्टी चोखा, और उत्तर प्रदेश में तो कहना ही क्या है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, कश्मीर की केसर। तो महाराज सभी जगह की सभी अपनी अपनी बस्तियां होती हैं। चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही थी बताइए? जब कर रहे हैं, अभी नहीं बोलेंगे। अभी चर्चा किसकी चल रही थी कि करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा बताओ, करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ कि भगवान को करदम जी का दर्शन हुआ? बोलिए। आपने देखा है और करते भी। कोई कहता कहाँ जा रहे, कहीं मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, जाते हैं ना। हाँ, जैसे आप मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, वैसे ही भगवान भक्तों का दर्शन करने के लिए उनके साधना भूमि पर जाते हैं। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे और भगवान विष्णु वहां पर पधारे ध्रुव जी के पास, तो श्री व्यास जी लिखते हैं और सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं यही बात कि भगवान क्यों गए। कहते हैं भृत्य दिदृक्षया मधुर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। मधुबन में भगवान पधारे हैं, किस लिए? तो भृत्य दिदृक्षया, दिदृक्षा कहते हैं द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा, दर्शन करने की इच्छा का नाम दिदृक्षा है। मधुबन में भगवान किस लिए गए हैं कि अपने भृत्य के दर्शन की इच्छा से। अब वहां कौन भृत्य है, कौन सेवक है? तो ध्रुव जी। तो जैसे हम भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब आते हैं तो भक्त को दर्शन होता भी है। साधकों को कभी कभी जो अपने इष्ट देव के स्वरूप की झलक मिलती है तो वे इष्ट देव उसका दर्शन करने आते हैं। बहुत दिनों से जब कर रहा है, चलें देखें किस स्थिति में है। और जब देखते हैं महाराज बड़ी गर्मी पड़ रही है, साधना में लगा है, पसीना चल रहा है, तब भगवान के हृदय में कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब जब भगवान भक्तों के प्रस्वेद को देखते, प्रस्वेद माने पसीना को, तब तब भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा चलती है। सरयू जी की उत्पत्ति, सरयू जी का नाम सुने हैं ना, अयोध्या में सरयू जी। सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई है। जहां से सरयू जी निकली हैं सहस्त्रधार, ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, भगवान गए, देखे कि धूप ऊपर पड़ रही है, पसीना चल रहा है, सूख करके कंकाल बन गए हैं, अत्यंत कृशकाय हो गए हैं। तो भगवान के हृदय में बड़ी करुणा उपजी और महाराज वह करुणा अस्त्र बन करके नेत्रों के मार्ग से निकली। वही जो जल है वही सरयू जी है, इसलिए सरयू जी को नेत्रजा कहते हैं, नेत्रजा। और श्री गंगा जी पादजा हैं, चरण से निकली। चर्चा चल रही है, श्री करदम जी को भगवान ने देखा, भगवान का दर्शन करदम जी ने किया और भगवान ने करदम पर कृपा दृष्टि की और कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको?
कहते हैं कि हमारे पिता ने हमको आज्ञा दी है कि सृष्टि करो, तो पिता की आज्ञा में मैं सफल हो जाऊं, ये आप कृपा करें। तो महाराज भगवान ने यहां पर कहा कि उसी पुत्र का जन्म सफल है जो पिता की आज्ञा का पालन पूर्णतया करता। भगवान यहां प्रशंसा कर्दम जी की कर रहे हैं। और तुमने मुझसे कहा है कि पिता की आज्ञा पूर्ण कर सको, तो मैं तुम्हें ऐसे तो सृष्टि नहीं बढ़ेगी। भाई सृष्टि बढ़ाने के लिए तुम्हारा विवाह मैं करवाऊंगा। भगवान ने कहा तुम्हारा मैं विवाह करवाऊंगा कर्दम जी से। कर्दम जी ने कहा कि आप संसार से पार उतारते हो कि संसार में फंसाते हो? विवाह कराओगे तो मैं संसार में फंस जाऊंगा। भगवान कहे पिता की आज्ञा है तो विवाह करना पड़ेगा, तभी सृष्टि बढ़ेगी। कर्दम जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। ये भी कह दिया हम फंसेंगे तो आपको भी फंसाएंगे, हम डूबेंगे तो तुम्हें भी डुबाएंगे, ले डूबेंगे। बस भगवान ने कहा मैं पुत्र बन के आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए, और मां का उद्धार, जिसके गर्भ से जन्म लूंगा उसका भी उद्धार करूंगा। यहीं पर रहना। स्वयं वो मन शतरूपा जी के साथ आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के। स्वयं वो मन के 5 संतानें हैं महाराज, 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, देवहूति, प्रसूति और आकुति। स्वयंभू मन के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब बेटियों की शादी तो जल्दी करनी चाहिए, जल्दी का मतलब चिंता अधिक रहती है। बेटों की शादी करने के लिए तो बाहर से लोग आएंगे, तिलक उलक चढ़ाएंगे, और गांव वालों को रहता है कि भाई बारात जाने को मिलेगा। हाँ महाराज, अब देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और विवाह के लिए कहेंगे तो मना मत करना। कर्दम जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मना नहीं करेंगे। भगवान अंतर्धान हो गए। कर्दम जी भजन साधन में लगे हैं, स्वयं वो मन पधारे। तो कर्दम जी ने देवहूति और स्वयं वो मन तथा शतरूपा तीनों को बैठने के लिए आसन दिया कि बैठिए। तो स्वयंभू मन और शतरूपा जी तो आसन पर बैठ गए, किंतु देवहूत जी ने उस आसन को घड़ी करके चौपर्श करके रख दिया प्रणाम करके। तो कर्दम जी ने कहा आप क्यों नहीं बैठ रही राजकुमारी जी? कहे नहीं, हमको तो जमीन पर ही ठीक है। वो जानती हैं कि इन्हीं के साथ विवाह होने वाला है, विवाह के पहले ही यदि वर से सेवा लेना शुरू कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंत में स्वयंभू मनु ने अनुरोध किया, प्रार्थना की, और देवहूत जी का विवाह महाराज कर्दम जी के साथ हो गया। अब स्वयंभू मन वहां से लौटे तो देवहूत जी तो राजकन्या हैं, वो सम्राट हैं। स्वयंभू मन एक छत्र सम्राट महाराज। देवहूत जी ने जितना राजसी वस्त्र था, आभूषण था, उतार करके एक किनारे रख दिया, और जैसे कर्दम जी वस्त्र मृगचर्म इत्यादि धारण करते वैसे धारण करने लगी। और कर्दम जी विवाह के बाद महाराज साधना में लग गए और ये सेवा कर रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज ये सेवा किस प्रकार की कर रही है। देवहूति जी कहते हैं भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भगवती पार्वती शिव जी की सेवा करती है, ऐसी ही सेवा करने लगी। एक दिन समाधि से उठे कर्दम ऋषि और देखे कि जो राजकुमारी थी आज उसके शरीर पर महाराज काले काले चिन्ह बन गए हैं। जो केश थे घुंघराले केश जटा के रूप में हो गए हैं। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया? कहीं कि आपकी सेवा कर रही थी। कर्दम ऋषि ने कहा कि विवाह होता है संतान प्राप्ति के लिए, और मैं तो तपस्या में लग गया। तो देवहूत जी ने कहा कि देखिए स्वामी, मेरा स्वरूप इस समय तपस्विनियों जैसा है, केश जटा के रूप में है, मृगचर्म धारण कर रखी हूं, और मैं राजकुमारी हूं।
यदि संतान पैदा करनी है तो मेरा जैसा पहले स्वरूप था वैसे होना चाहिए। तो करदम जी ने कहा कि ठीक है महाराज। करदम जी ने संकल्प किया और एक विमान की रचना की संकल्प से। आजकल एक विमान बनने में कितने करोड़ खर्च हो जाते हैं, होते हैं ना विमान बनने में। संकल्प मात्र से कामक विमान की रचना की महाराज, और उनसे कहा कि ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। जैसे अंदर घुसी तो उसमें एक महल दिखा, पानी के अंदर हजारों सखियां थी, ले गई, रगड़ रगड़ करके स्नान कराना शुरू किया। ऐसे ऐसे आंसू पिलाई, ऐसे ऐसे टॉनिक पिलाई महाराज, एकदम हृष्ट पुष्ट हो गई, श्रृंगार कर दिया, बाहर निकली। कामक विमान है। करदम जी ने कहा इस पर बैठो, और बैठ करके पति पत्नी महाराज देवताओं के उद्यान में, चित्ररथ इत्यादि उपवनों में विहार करने लगे। करदम जी बहुत बड़े योगी हैं महाराज। 9 शरीर धारण करके गर्भाधान किया महाराज। 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और भगवान की कृपा तो इन पर थी ही। श्री देवहूति जी ने पूछा कि कन्याएं तो हुई, पुत्र भी चाहिए। तो कहे पुत्र चाहिए तो भगवान का भजन करो। महाराज उपासना करने लगी। भगवान इनके गर्भ में आए, और जब भगवान गर्भ में आए तो महाराज ब्रह्मा जी आते हैं अपने पुत्रों के साथ। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, नारद जी को नहीं लाए महाराज। नारद जी को नहीं लाए क्यों? नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, नारद जी का विवाह कराना नहीं है, इसलिए शेष पुत्रों के साथ महाराज आए। और उन्होंने करदम जी को देखा। करदम जी जप कर रहे थे, उठकर खड़े हुए ब्रह्मा जी का स्वागत किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो करदम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम्हारे 9 पुत्रियां हैं, मेरे साथ मेरे 9 पुत्र आए हैं, इनके साथ विवाह हो जाएगा सबका, विवाह का झंझट दूर। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी पत्नी जो देवहूति हैं, उनके पेट में जो बालक है ये भगवान का अवतार होगा, ये सांख्याचार्य होगा। सिद्ध जनों से, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनमें सम्मान पाएगा। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी ने कहा। देखिए क्या कहते हैं, अयम सिद्ध गणाधीशा सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम् गंता ते कीर्तिवर्धनः। देवहूति के उदर में जो बालक है ये महाराज सिद्धों का स्वामी होगा। बड़े बड़े सिद्ध इसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, बड़े बड़े सांख्याचार्य विद्वान इसके अनुयायी होंगे, और संसार में इसका नाम कपिल होगा। कपिल, कपिल में कपि और ला शब्द है। कपि का एक अर्थ बंदर भी होता है, किंतु कपि में 2 शब्द हैं, का और पी। कम सुखम पाति रक्षति इति कपि ज्ञानम। कपि का अर्थ है ज्ञान। कपि ज्ञानम लाति ददाति इति कपिलः। जो संसार में लोगों को ज्ञान प्रदान करें उन्हें कपिल कहते हैं। महाराज इस प्रकार ब्रह्मा जी नामकरण करके, देखिए विवाह जन्म होने के पहले नाम रख दिया। अब महाराज ब्रह्मा जी गए और 9 पुत्रियां हैं, 9 पुत्रियों का विवाह जो 9 यहाँ पर ऋषि हैं उनके साथ हुआ। देखिए अभी आपने कल सती अनुसुईया की चर्चा सुनी थी, सुने थे ना? ये अनुसुईया जी जानते हैं कि इनकी पुत्री हैं, ये देवहूति जी की पुत्री हैं, करदम जी इनके पिता हैं। देखिए मरीचये कलाम प्रादाद अनुसूया मथात्रये श्रद्धा मांगल से यक्षत पुलस्त्याय हविर्भुवम्। कहते हैं मरीच, जो मरीच हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, उनसे कला नाम की पुत्री का विवाह किया,
और अनुसूयाम अथात्रये, जो महर्षि अत्रि हैं, इनके साथ अनुसूया जैसी पुत्री का विवाह हुआ। और अंगिरा के साथ श्रद्धा का विवाह हुआ। और पुलस्त्य के साथ हविर्भु नाम की कन्या का विवाह हुआ। और महाराज पुलह ऋषि के साथ गति नाम की लड़की का विवाह, और क्रतु ऋषि के साथ क्रिया का विवाह हुआ। और भृगु जी जो भगवान की छाती में लात मारे थे, भृगु जी के साथ ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ। और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह हुआ। अथर्वा ऋषि के साथ शांति नाम की कन्या का विवाह हुआ, जिससे यज्ञ का विस्तार होता है। इस प्रकार महाराज कर्दम जी ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया, और सब अपने अपने पति के साथ चली गई। कर्दम जी ने कहा कि अब हम भी भजन करने के लिए जंगल जाएंगे। तो देवहूति जी ने कहा कि संतान लड़कियां थी तो अपने घर गई, और आप चले जाएंगे तो ठीक नहीं है। कपिल भगवान का जन्म होता है। आपने कपिल शब्द का सुना, बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल देव का जन्म हुआ। कपिल जी जब कुछ बड़े हुए तो कर्दम जी एक बार उनके पास पहुंचे, लड़के के पास पिता पहुंचा, पुत्र के पास। और कर्दम जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। 10,000 वर्ष तपस्या किया तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, आप भगवान हैं, आप बतलाइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा अमृतत्वाय माम भज, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो मेरा भजन कीजिए। पिताजी सब कुछ छोड़ करके चले गए। अब कपिल जी हैं और माता देवहूति। देवहूति जी कपिल भगवान के चरणों में महाराज पहुंची, और वहां पहुंच करके कपिल जी को प्रणाम की। कपिल ने कहा माता आप ये क्या कर रही हैं? श्री देवहूति जी ने कहा कि देखिए, तम तो गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आई हूं। आप अपने शरणागतों के संसार रूपी वृक्ष को काट डालते हैं। संसार रूपी वृक्ष महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे फल निकलते हैं। आपके शरण में आई हैं। कहे माता जी आप क्या जानना चाहती हैं? कहे प्रकृति और पुरुष। सांख्य सिद्धांत में 2 तत्व माने गए महाराज, प्रकृति माया और पुरुष माने जीव। पुरुष अनेक, अनेक पुरुष, जीव अनंत हैं, और प्रकृति। जो सांख्य सिद्धांत श्री कपिल जी देवहूति मां को बताते हैं, इसमें ईश्वर भी स्वीकार किया गया है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो सांख्य पढ़ाया जाता है, सांख्य काज का, उसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। ये भेद समझना चाहिए। श्री कपिल जी ने प्रकृति का स्वरूप बतलाया। महाराज आप समझिए, प्रकृति में 24 तत्व होते हैं, आप गिन सकते हो। देखिए प्रकृति, प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न हुआ, अब गिनते जाइए। और महत तत्व से अहंकार, 3 हो गए ना। हाँ, अब इस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। 10 3 13। अब 13 इंद्रियां उत्पन्न हुई। और महाराज ये आप समझिए कि 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 13 5 18। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कितने हो गए? 23। और एक मन, जो महत तत्व है वही बुद्धि है। अहंकार आई गया। इस प्रकार 24 तत्व होते हैं। और 24 तत्व वाली जो प्रकृति है, इसका विस्तार कितने लोकों में है? 14 लोक। 14 लोक हैं। अब
हनुमान चालीसा तो आप सुने होंगे ना, बहुत लोग पाठ करते होंगे। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है? 40। गोस्वामी जी ने 40 ही चौपाई क्यों रखी? 41 क्यों नहीं रखी, 39 क्यों नहीं रखी, 38 क्यों नहीं रखी? इसका मैं रहस्य बतला रहा हूं। 24 तत्व की प्रकृति और 14 लोकों में व्याप्त है। 24 14 कितने हुए? 38 हुए ना। 24 और 34 4 38। अब 39वां तत्व है जीव। प्रकृति तो जड़ है, जीव चेतन है। 39वां तत्व है जीव, और जीव के ऊपर क्या है? परमात्मा। 40वां तत्व परमात्मा है। इसलिए 40 संख्या चौपाइयों की रखी गई कि हनुमान चालीसा के पाठ से भी प्राणी भगवान की प्राप्ति कर सके। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विषय पावे भी है पाठ। अंतकाल रघुपति पुर जाई। तो ये है। तो महाराज प्रकृति 24 तत्वों की, जीव सच्चिदानंद घन है। महाराज कैसे गर्भ में जीव आता है इसकी विशद चर्चा है, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। और योग का वर्णन किया महाराज, सांख्य योग का वर्णन किया। अंत में पूरा तत्व ज्ञान देने के बाद भक्ति की महिमा बतलाई। जिसे संसार सागर से पार जाना हो उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है भगवान के भक्तों का संग कीजिए। अब भक्तों का संग करेंगे तो कथा सुनने को मिलेगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति की कथा प्रसंग माने आसक्ति, कथा में आसक्ति होगी। जब सुनेंगे तो ही आसक्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों का यदि हम संग करते हैं तो कुसंग से बचे रहेंगे, ये बात बतलाई। इस प्रकार भक्ति का उपदेश, सांख्य योग का उपदेश दे करके श्री कपिल जी ने कहा कि माता जी आपको तो हमने सब कुछ बता दिया, अब हमारी दक्षिणा दो। माँ ने कहा दक्षिणा क्या और क्या, जब ज्ञान लिए हो तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के ज्ञान यज्ञ पूर्ण, कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। माता ने कहा मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? कहे कि अब आप हमको विदा करो। माँ से कहा कि आप हमको आज्ञा दीजिए कि मैं भी भजन साधन करने के जाऊं। माँ ने कहा ये दक्षिणा होती है? कोई पुत्र माँ से ये दक्षिणा मांगे कि हमको घर से बाहर भेज दो वन में, कोई माँ कर सकती है? कहे माता जी पिताजी को मैंने भेजा, पिताजी को मैंने वन में भेजा भजन करने के लिए, अब आप हमको भेज दो। माँ ने कहा यहीं रहकर भजन करो। कहे कि नहीं, भजन और तपस्या अकेले करनी चाहिए। यदि भजन साधन करना है तो अकेले कीजिए, और शास्त्र पढ़ना है तो अकेले मत पढ़िए, दो परस्पर विचार कीजिए। और जब झगड़ा करना हो तो 3 हो जाइए। 2 से शुरू करो, जितने लोग बढ़ेंगे उतने अच्छे ढंग से झगड़ा होगा। तो महाराज हमको विदा कीजिए। तो माँ तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुमने हमको ज्ञान दिया। तो कपिल जी को भेजा। कपिल जी ईशान कोण की ओर गए, समुद्र ने स्वागत किया, और स्वयं भगवान ही है। ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं साधना करता हूँ। आप बद्रिकाश्रम आप लोग गए होंगे, बद्री वन में नर नारायण भगवान महाराज साधना करते हैं। वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम भगवान होकर के भी ध्यान धारणा करते हैं, तुम मनुष्यों को नहीं कर रहे हो। इस प्रकार देवहूत जी महाराज यहाँ भजन साधन करती हैं, शरीर का भान नहीं रहता, देवता सहयोग करते हैं। अंत में देवहूत जी मुक्त हुई। उनका शरीर महाराज इतना पवित्र था कि एक नदी के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार करदम और देवहूत जी का विवाह, देवहूति माँ और कपिल भगवान का संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब चतुर्थ स्कंध की कथा जो है कल आपके समक्ष भगवान की कृपा से व्यासपीठ से होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना
जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। 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 और हम सब पर कृपा रखना, कृपा रखना ओ जगत के पालक हारी। भारत तेरी गाँव हे केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चढ़ाई। प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चढ़ाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चढ़ाई। संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चढ़ाई। तुम राधा रानी रानी के प्रेमी जय जय रस बिहारी। भारत तेरी गाँव हे केशव कुंज बिहारी। समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ॐ आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आततादवजं वन्दे